નમસ્કાર, હું છું કેતલ અને આપ જોઈ રહ્યા છો CV24। ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીની હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી રહ્યા છે ત્યારે ભાજપે આજે ચૂંટણી ઢંઢેરો જાહેર કર્યો છે। કમલમ ખાતે ભાજપના અધ્યક્ષ JP નડ્ડાએ સંકલ્પ પત્ર જાહેર કર્યો હતો। ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણીના મતદાનને આડે હવે ગણતરીના દિવસો જ બાકી છે। તમામ પાર્ટીઓ મતદારોને આકર્ષવામાં લાગી ગઈ છે ત્યારે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ JP નડ્ડાના હસ્તે ભાજપે સંકલ્પ પત્ર એટલે કે ચૂંટણી ઢંઢેરો રજૂ કર્યો છે। આ પ્રસંગે રાજ્યના પ્રદેશ અધ્યક્ષ CR પાટીલ, મુખ્યમંत्री भूपेन्द्रभाई पटेल सहितना दिग्गज नेताओं खास उपस्थित रहा था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संविधान ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है और उस पर चलना और उसको संभाल के रखना ये हमारी जिम्मेवारी है। तो ऐसे संविधान दिवस पर मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जहां तक संकल्प पत्र का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिन्होंने एक सार्वजनिक जीवन में अपनी राजनीति का प्रारंभ गुजरात की धरती से किया, उस गुजरात के बारे में हमारा संकल्प सदा रहा है भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात। तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेदूत मंडीज, मॉडर्न APMC, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स। हमारा दूसरा संकल्प है कि हम 25,000 करोड़ रुपए खर्च करके इरिगेशन की फैसिलिटी को, सिंचाई की फैसिलिटी को सुजलाम सुफलाम और सोनी योजना के तहत हम लगभग इसको आगे बढ़ाने में पूरे का पूरा योगदान करेंगे। मुख्यमंत्री के हमारे फ्री डायग्नोस्टिक स्कीम के तहत 110 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जाएगा। इसी तरीके से हम 10,000 करोड़ रुपए महाराजा श्री भगवत सिंह स्वास्थ्य कोष के तहत रखेंगे। स्टेट ऑफ आर्ट हम डेवलप करेंगे और उसी तरीके से CHCs और PHCs को हम अपग्रेडेशन करेंगे। ये हमने स्वास्थ्य की चिंता की है। उसी तरीके से शिक्षा के दृष्टि से 20,000 हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स को स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जिसके लिए 10,000 करोड़ रुपए रखा जाएगा और अगले 5 सालों में उनको स्कूल ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा। उसी तरीके से 4 गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तर्ज पर। इसी के साथ साथ 20 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए जनरेट की जाएंगी अगले 5 साल में। और हम एक फैमिली कार्ड देंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के वेलफेयर स्कीम्स को एकीकृत करेगा और एक ही कार्ड के माध्यम से DBT से सारे के सारे स्टेट के बेनिफिट्स उसको उसी फैमिली कार्ड से मिल जाएगा। इसकी व्यवस्था करेंगे। 1 लीटर सब्सिडाइज्ड एडिबल ऑयल 4 टाइम्स अ ईयर और 1 kg सब्सिडाइज्ड चना पर मंथ, यह भी हम देने का काम करेंगे। हम एक श्रमिक क्रेडिट कार्ड बनाएंगे और यह श्रमिक क्रेडिट कार्ड हमारे मजदूर भाइयों को मिलेगा और इस कार्ड के माध्यम से कोलैटरल फ्री, बिना इंटरेस्ट के और बिना किसी उसको हम 2 लाख रुपए का लोन देंगे ताकि वो अपने काम को, जीवन को। उसी तरीके से एक समय का इंसेंटिव हम जो OBC के बच्चे हैं, जो SC समुदाय से जुड़े हुए बच्चे हैं, ST से जुड़े हुए बच्चे हैं, अनुसूचित जाति से जुड़े हुए बच्चे, अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए बच्चे और आर्थिक रूप से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, ऐसे बच्चों को एक बार इंसेंटिव देने के लिए अगर उनका एडमिशन किसी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट में होता है तो उसकी पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए उसकी शिक्षा के लिए दिया जाए।
उसी तरीके से जो हमारी समिति बनी है गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड का, उस कमेटी का रिकमेंडेशन अक्षरशः हम लागू करेंगे, इसको हम पूरा करेंगे। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम बनाने वाले हैं, हम लाने वाले हैं और उसका ये नंबर 1 सेंटर बनेगा। एक अपने आप में पहला प्रयोग गुजरात पर होगा कि हम गुजरात को, सारे गुजरात को 4 लेन 6 लेन की सड़क से सारे का सारे जो इसका बॉर्डर है उसकी उस पर एक सड़क बनाएंगे, परिक्रमा, जिसको नाम होगा परिक्रमा पथ। और यह परिक्रमा पथ साउथ ईस्टर्न यानी दक्षिण पूर्वी हिस्से से पेरिफेरल हाईवे ऊपर तक बनेगा और ये नीचे से लेकर के ऊपर ईस्टर्न साइड से आएगा और ये 1630 किलोमीटर का होगा। और उसी तरीके से उत्तर पश्चिम यानी कोस्टल एरिया, यहां पर 1380 किलोमीटर की पेरिफेरल 4 लेन सड़क बनेगी, 4 लेन 6 लेन सड़क बनेगी और यह परिक्रमा बनेगी। और उसी तरीके से सौराष्ट्र एक्सप्रेस हाईवे ग्रिड भी बनाया जाएगा, यह भी काम होगा। गुजरात, भव्य गुजरात और अग्रसर गुजरात, गुजरात ओलंपिक मिशन के तहत वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा।